अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर शख्स की जाने की ख्वाहिश है, चाहे वो सैर करने के लिए जाता हो या काम करने के घर से जाता हो। पाकिस्तान में किसी भी शख्स से पूछें वो कहां जाना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर दुबई का नाम लेंगे, और जिस शख्स ने दुबई जाने का सोच लिया है वो पाकिस्तान में काम करना ही छोड़ देता है कि अब मैं दुबई जाकर ही काम करूँगा। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए काम क्यों नहीं करते तो उनका जवाब यही मिलता है, बड़ा भाई दुबई में होता है। आज के वीडियो में हम आपको दुबई के ऐसे मकामात दिखाएंगे कि आप खुद कहेंगे यूरोप तो कोई चीज़ ही नहीं। दुबई शहर को पहले कहा जाता था कि ये बिल्कुल यूरोप जैसा है, लेकिन अब आप इस कह सकते हैं दुबई ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। दुबई में इतनी तरक्की की है अभी किसी और मुल्क ने सोची भी नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में फार्म जुमैना सैर करवाएंगे जो समंदर पर बनाया गया म्यूजिकल गार्डन, आपको दिखाएंगे दुबई मेरीना जो कि बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है, और इसके अलावा दुबई की हिस्ट्री बताएंगे। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। दुबई यूनाइटेड अरब जिसकी रियासत दुबई है। आमतौर पर दुबई का नाम मुल्क के तौर पर कहा जाता है, जबकि कंट्री का नाम अरब एमिरेट और दुबई इसकी रियासत है। पूरे दुबई में इस मुल्क की पहचान करवाने वाली रियासत दुबई है। ये पूरी दुनिया का तेज तरीन शहर है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 1610 मुरब्बा किलोमीटर रकबा है। इस पूरे कंट्री का रकबा देखें तो 8300 मीटर मुरब्बा है। इस कंट्री के कुल आबादी 92 लाख के करीब है, और इस कंट्री में बोलने वाली जबान अरबी है। दुबई की करेंसी दिरहम है जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 रुपये के बराबर है और इंडियन 26 रुपए के बराबर है। इस कंट्री में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी काम करने के लिए आते हैं। ये एक इस्लामिक अरबी कंट्री है। इस कंट्री का दारुल हुकूमत अबू धाबी है। इस कंट्री की टोटल 7 रियासत हैं। दुबई, अजमान, शारजा, फुजैरा, रासुल खैमा, मलक्वैन और अबू धाबी है। ये एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है और अरब के मशरिक में मौजूद है। मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं, और एक तरफ खलीज फारिस है। यूएई में बादशाहत का निजाम है। हर रियासत का एक अलग अलग हुक्मरान रहता है, और ये तमाम हुक्मरान मुल्क की फेडरल रियासत मुंतहद करते हैं। अबू धाबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन जैद बिन नहान है, जो 11 मार्च 1961 में पैदा हुए। दुबई का माशी दारोमदार तेल और गैस पर है, और दुनिया के 6 और 7वें नंबर पर ये ज़ाहिर है। इसके अलावा मौशियत को तरक्की देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। 19वीं सदी में दुबई एक माहिर गिर गांव के तौर पर आबाद हुआ था, और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के शुरू में सियाहत और ऐशो अशरत का मरकज बन गया। इस शहर को 1833 में बुनियास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। ये लोग खलीजी साहिल पट्टी पर आबाद हुए। ये कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोटी रोजी का गुजारा मछलियां पकड़ कर करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तजारत का भी आगाज शुरू कर दिया। दुबई ने निकालने वाले तेल और गैस की रकम मुल्क की तरक्की पर लगाते रहे, जिसका नतीजा 2023 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती है, और इसके अलावा ये दुनिया का सियाहत मरकज भी बन चुका है। इस जगह पर नए आने वाले हर दिन नए से नए विजिटिंग प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। अगर दुबई के चंद मकामात पर नजर डाली जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसके 161 फ्लोर हैं और इसकी हाइट 824 मीटर है। इस बिल्डिंग में 97 लिफ्टें लगाई गई हैं, जो दुनिया की फास्ट लिफ्टें हैं, जो 1 सेकंड में एक फ्लोर को क्रॉस करती हैं। बुर्ज खलीफा की तमीर 2004 में शुरू हुई और 5 सालों में इसको कंप्लीट कर लिया गया, और 4 जनवरी 2010 में लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बुर्ज खलीफा बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर सैमसंग, CET और नॉर्थ कोरिया था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है, ऊपर की कई मंजिलें बादलों में ही छुपी रहती हैं। इस बिल्डिंग में क्लैडिंग सिस्टम लगाया गया है कि दुबई के गर्म मौसम का बर्दाश्त करने और अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद देता है। दुबई के अमार ग्रुप ने इसको तामीर किया, और इसको बियांस ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। इसमें तकरीबन 900 फ्लैट्स हैं, और इसके टॉप पर जाने की फीस 460 दिरहम के करीब है। बुर्ज खलीफा में एक रात रहने के
का किराया तकरीबन $600 से $1000 तक है। वाटर डांस भी बुर्ज खलीफा का ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम है, जिसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और न्यू ईयर पर सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों का रश होता है। दुनिया में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जिसे दुबई मॉल कहते हैं। इस मॉल को भी अमार ग्रुप ने तामीर किया है। ये तकरीबन 54 लाख स्क्वायर फुट में बनाया गया है। इस मॉल में 14,000 से भी ज़्यादा गाड़ियां पार्क की सहूलत मौजूद है। इसमें ज़्यादातर कपड़ों, जूतियों और घड़ियों की शॉप्स मौजूद हैं और बाकी भी शॉप्स मौजूद हैं। ये मॉल बहुत बड़ा है, जिसे देखने के लिए पूरा दिन भी लग सकता है। अब हम बात करेंगे 7 स्टार होटल की। ये दुबई में मौजूद है। इसका नाम बुर्जुल अरब है। ये होटल दुनिया का लग्जरी होटल में नंबर 1 पर आता है। 8 जुलाई 1994 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1999 में मुकम्मल हुई और आवाम के लिए खोल दिया गया। दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है। इसके रॉयल फ्लैट्स का एक दिन का किराया पाकिस्तानी 80 लाख के करीब है। इस होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समंदर के अंदर है और नीचे शीशा लगाया गया है, जिसे आप पूरे समंदर का मंजर देख सकते हैं। इस होटल के रूम देखकर इंसान दंग रह जाता है और इस होटल में सोने का काम भी बहुत किया गया है। दुबई में एक होटल रिजॉर्ट एटलांटिस द पाम दुबई भी मौजूद है, यानी ये अपनी तर्ज दुनिया का वाहिद होटल है। इस होटल में 1500 आर्टिलस फ्लैट्स मौजूद हैं। ये होटल समंदर के पास बनाया गया है। अब बात करेंगे म्यूजिकल गार्डन की। अगर आप दुबई शहर में जाएं तो इस गार्डन में जरूर जाएं। ये बाग 72,000 मीटर में फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज्यादा फूल लगाए हुए हैं। इसमें हैरान कुन चीज ये है कि इस बाग में लगाए गए हर स्टाइल को हर साल चेंज कर दिया जाता है। इस बाग में दुबई का एक जहाज भी मौजूद है, जिसको मुकम्मल फूलों से सजाया गया है। दुबई में सबसे ज्यादा बड़ा पिग फ्रेम भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर से पूरा दुबई शहर नजर आता है। इस फ्रेम के अंदर भी एक म्यूजियम मौजूद है। अब बात करेंगे सफारी डेजर्ट की, जो रेत के सहरा में बनाया गया है। एक तरफ आपको दुबई की ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और दूसरी तरफ रेत के बड़े बड़े मैदान नजर आएंगे और रेत के मैदानों में भी एक डेजर्ट सफारी बनाया गया है, जहां पर विजिटर्स पहुंच जाते हैं। अब बात करें फ्यूचर म्यूजियम की, जो रिसेंटली बनाया गया है, जिसका डिजाइन भी बहुत मुनफरिद है, जिसे दुनिया से लोग देखने आते हैं और इसे देखकर हैरान होते हैं। ये म्यूजियम 22 फरवरी 2022 में खोला गया था। इसके अंदर आपको स्पेस का पूरा माहौल भी दिया जाता है, जैसे आप स्पेस के अंदर मौजूद हैं। स्काई दुबई गर्मी के अंदर बर्फ का एरिया बनाया गया है। बाहर 50 डिग्री और अंदर 1 डिग्री का टेम्परेचर होता है। गर्मियों में लोग इसको बहुत ज़्यादा देखने आते हैं। दुबई में एक गोला गार्डन भी मौजूद है, जहां पर हर चीज़ आपको चमकती नज़र आएगी। दुबई लोग बहुत अमीर हैं। इनकी सालाना आमदनी भी दुनिया के अमीर तरीन आमदनी वाले मुल्कों में आती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।